वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम कवर करेंगे स्पूफिंग को, जिसमें हम जानेंगे किस टाइप के कितने तरह के स्पूफिंग अटैक्स होते हैं। स्पूफिंग इज व्हेन समवंस और समथिंग pretend to be the something else in an attempt to gain a victim confidence, get access to a system, steal data or spread malware, download malware bytes for free. Also for Windows, iOS, Android, Chromebook for businesses. As an example of email spoofing, an attacker might create an email that looks like it came from PayPal. The message tells the user that their account will be suspended if they don't click a link, authenticate into the site, and change the account password. उसका अकाउंट बैन हो जाएगा या इस तरह की चीज़ें हो जाएगी, ऐसे एक मेल आता है। ओके, इसी को कहा जाता है स्पूफिंग, कि दिखाना कुछ है और करना कुछ है ना। क्लाइंट, अटैकर, फेक वेबसाइट, रियल वेबसाइट, चार चीज़ें हमारे पास में इस अटैक में अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर फेक वेबसाइट एक यूज़र को भेजी जाएगी, कुछ भी हो सकता है ये। इंजेक्ट DNS एंट्रीज ना। अब यहाँ पर जो हमारा रियल यूज़र है वो रियल वेबसाइट के बजाय फेक वेबसाइट पे ट्रांसफ़र होता है। अब इस पर क्या होता है? ARP spoofing. The ARP spoofing attackers pretend to be the both side of a network communication channel. Once the attackers succeed in an ARP spoofing attack, they can continue routing the communication as is the attacker now can sniff the packet and steal data, except if it is transferred over an encrypted channel like HTTPS. Routing under normal operations: LAN user, hub, LAN gateway, internet. Routing subject to ARP cache poisoning. LAN, hub switch, malicious user, LAN gateway, internet. Now, address resolution protocol, ARP, okay, used for resolving IP addresses to MAC addresses. क्यों यूज़ होता है? IP to MAC में कन्वर्जेशन के लिए, IP to MAC के कन्वर्जेशन के लिए। चलिए सेम कमांड हम भी टाइप करके देखते हैं, मे बी एग्जैक्टली काम करे। एंटर ARP-A एंड हिट एंटर। बढ़िया, सब कुछ काम कर रहा है। नाउ हमारी मैक आईडी, हमारी IP एड्रेस हमें शो हो रही है। अब यहाँ पर देखिए एक मैक एड्रेस है और दो IP एड्रेस है, यानी ये जो सबनेट है ये कोई तो भी एक ही यूज़र है एंड वो दो मैक आईडीज यूज़ कर पा रहा है। ओके, मतलब दो IP एड्रेस यूज़ कर पा रहा है वो एक ही यूज़र। इस तरह से आपको चीज़ें देखने मिलेगी कि ARP आपका मैक टू IP टू मैक में काम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ARP spoofing attack. ARP packets can be forwarded to send data to attacker machines. Constructing forget ARP request and reply packets to overload a switch. ARP table is flooded with spoofed ARP replies. Then switch is set to forwarding mode. Attacker flood ARP cache with forget entries, which is known as ARP poisoning. अब ये इसके लिए एक टूल होता है, मे भी आगे आएगा। Threat of ARP poisoning, packet sniffing, session hijacking, VoIP call tapping, data interceptions, denial of service attacks, man in the middle attacks. इतने सारे अटैक्स परफॉर्म हो सकते हैं। मैक स्पूफिंग क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्पूफिंग किस तरह से और क्यों की जा रही है? MAC spoofing is a technique for changing a factory assigned MAC address, control address of a network interface on a network device. The MAC address that is hard coded on a network interface controller cannot be changed. However, many drivers allow the MAC address to be changed. अब ये क्या कह रहा है? कभी कह रहा है कि चेंज हो जाती है, फिर कभी कह रहा है कि कभी चेंज नहीं होती है। ये क्या रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। ना यहाँ पर मैक एड्रेस हमें टाइप करना है एंड बस इतना ही टाइप करेंगे मैक। ओह, ये कोई और मैक दे रहा है हमें, ये हमें मैक का लैपटॉप दे रहा है, हमें मैक एड्रेस चाहिए। अभी यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि मैक लिखा हुआ है एंड ये मैक है किसी चिप के ऊपर। ये चिप होती है हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे PCs, हमारे IoT डिवाइसेस में। अब क्या आप मैक चेंज कर सकते हो?
बिल्कुल भी नहीं, आप मैक चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द रीज़न मैक आईडी हार्डवेयर कोडेड है, ये कंपनी से बन के आई हुई है। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मैक आईडी जो होती है वो हमारे हार्डवेयर में बिल्ट इन होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हमें अपना हार्डवेयर चेंज ना करना पड़े। यानी अगर से हम मैक आईडी चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपना हार्डवेयर चेंज करना होगा, बट हम स्पूफ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। हम इस आईडी को इंटरनेट में जाने से रोक नहीं सकते, बल्कि इस आईडी के ऊपर एक और आईडी लगाकर हम उसको भेज सकते हैं, उसको दुनिया को दिखा सकते हैं कि ये आईडी हमारी है। एक्चुअल में वो आईडी हमारी नहीं होगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करिए काली लिनक्स में नाउ। सो इससे फ़ायदा क्या होता है? बहुत सारे फ़ायदे। डीएनएस पॉइजनिंग, डोमेन नेम सिस्टम। DNS poisoning happen when a fake information is entered in the cache of a domain name server, resulting in a DNS query producing an incorrect reply, sending user to wrong websites. DNS poisoning also goes by the term DNS spoofing and DNS cache poisoning. अब DNS poisoning कैसे होती है? बहुत सिंपल है। DNS poisoning के लिए आपको एक टूल होगा, इटर कैप बिटर कैप, वो यूज़ करना होगा। नाउ टेक्निक्स, techniques to trick DNS servers result in the substitutions of a false IP address, replace IP address entries for a target site on the DNS servers, create fake DNS entries. Classification: Internet DNS spoofing, local network Internet spoofing DNS, and DNS cache poisoning. Proxy servers DNS poisoning. Internet DNS spoofing: attackers must be connect to LAN and be able to sniff पैकेट्स। अब ये क्या कह रहा है कि जब तक कि आप आपके वाईफाई राउटर से कनेक्ट नहीं होगे जिसमें वो यूज़र अवेलेबल है जिसको आप स्पूफ करना चाहते हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। वर्क्स वेल अगेंस्ट स्विच विथ आर्ब पॉइजनिंग द राउटर। इंटरनेट डीएनएस स्पूफिंग इफेक्ट विक्टिम्स मशीन्स विथ ट्रोजन, देन चेंजेस इट्स डीएनएस आईपी टू द ऑफ अटैकर आईपीस। सॉरी ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स की। सो प्रॉक्सी डीएनएस पॉइजनिंग, अटैकर सेंड्स ए ट्रोजन विद विक्टिम्स चेंजेस प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स देन रिडायरेक्ट्स टू फेक वेबसाइट। सिंपल सा एग्जांपल है इसका रिडायरेक्शन। नाउ डीएनएस कैचे पॉइजनिंग refer to altering or adding forward DNS records in the DNS resolver cache. So DNS queries is redirected to malicious sites if DNS resolve cannot validate whether DNS response are from authoritative source, it will cache the incorrect entries. Now DNS कैचे पॉइजनिंग, DNS स्पूफिंग अटैक ये कैसे परफॉर्म किया जा रहा है? एक सिस्टम है, यहाँ पर DNS पॉइजनिंग हमारे DNS सर्वर पे किया जा रहा है, और जो भी सर्वर के ऊपर में हमारे पास में डेटा आ रहा होगा, जो भी जा रहा होगा, वो सब एक मलेशियस IP एड्रेस से आ रहा होगा। बस सिंपल है। काउंटर मेजर्स कैसे इसको रोक सकते हैं? Block DNS requests from going to external servers. Configure the firewall to restrict external DNS lookups. Secure your terminal internal machines. Implement IDS and deploy the correctly. IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। अब ये पुराना हो चुका है, हम यूज़ करते हैं IPS, बट ओके IDS भी मोर देन सफिशिएंट है। ओके, permanently add the MAC address of the gateway to the ARP cache. Use anti-sniff tools to determine if any NIC are running in promiscuous mode. Use static IP addresses and static ARP table also. टूल कौन से यूज़ होते हैं इसमें? कैन एनेबल, ज़ार्प, इस तरह के ये सब टूल हमारे पास काली लिनक्स में अवेलेबल होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, कैन टूल अभी नहीं दिख रहा है मुझे। कैनेबल, हाँ शायद इधर उधर चला गया होगा। कैन एनेबल अभी नहीं आ रहा है, बट यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब पे से लेके आ सकते हो। यहाँ पे मिल जाएगा आपको कैनेबल, डाउनलोड करके मस्त यूज़ कर सकते हो इस टूल को, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ
ज़ार्प भी एक टूल है, ये भी गिटहब पे ही मिलेगा, XARP। जो चाहिए वो डाउनलोड कर लो बस, डाउनलोड को लगाना है। शार्प सॉफ्ट वानी पे अवेलेबल है, मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यू कैन यूज़ इट, दिस टूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑल ऑफ यू। शार्प आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ओके।